मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल कान्हाज पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो हमारी वीडियो है रीडिंग हमारी, तो वो है आपकी ही फरमाइश पर कि आपको एंजल नंबर बहुत दिखते हैं। तो एंजल नंबर क्यों दिखते हैं, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो उसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, वो एंजल नंबर्स क्यों दिखते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 2 ग्रुप रखे हैं। आपको आपकी राशि देखनी है। आप चाहे अपनी सन मून राइजिंग नॉर्थ नोड किसी भी पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हो, या फिर किसी को पता भी नहीं है कि मेरी राशि कौन सी है, तो सिर्फ सिंपल अपने नाम की जो राशि है उसको आप चूज करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, अगर आप चाहते हो इंट्यूटिवली, अगर आप चाहते हो कि मुझे राशि के मुताबिक नहीं लेकिन कार्ड्स चुन के, मतलब इंट्यूटिवली चूज करना है, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ना है, एंजल्स के साथ जुड़ना है, तो मैं यही चाहूंगी कि आप इंट्यूटिवली कार्ड को चूज करें। ओके, तो मैं आपको कार्ड्स भी दिखा देती हूँ और आपकी राशि भी बता देती हूँ। ओके, तो पहली पाइल है जिसमें राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर। ओके, और उसके साथ कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। ठीक है, तो कार्ड आपका, और ये पाइल नंबर 1 आपकी। ओके, और पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तुला, मिथुन, कुंभ, कर्क, मीन, वृश्चिक। और आपके लिए कार्ड है टेक एक्शन। ओके, तो पाइल नंबर 2 में ये कार्ड है और ये राशियाँ। तो जिस भी पैटर्न को आप फॉलो करना चाहते हैं उस तरीके से अपनी फाइल चूज कीजिए और रीडिंग देखिए। ओके, चलिए। और जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है। वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। रील्स अगर आपको चाहिए, 1-1 मिनट की होती है, 1-1.5 मिनट की होती है, तो वो वहाँ भी आप देख सकते हो। ओके, डेली गाइडेंस भी वहाँ आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इसको हम यहीं पर रखते हैं। और लिसन टू योर इंट्यूशन, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि जैसे आपकी करंट एनर्जी में मुझे ये लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजन है, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में रहा है। कुछ दिल और कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, मतलब वो फॉगी वाली एनर्जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे एक होता है ना कि कॉन्फिडेंटली काम करना लेकिन कर नहीं पाते हो, अपने विंग्स को ओपन नहीं कर पाते हो, जैसे जो भी एक्शन लेने हैं वो ले नहीं पाते हो, या एक गिल्ट सा जैसे मुझे लग रहा है कि यार मैं ये करूँ या नहीं करूँ, अगर किया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा। मतलब ऐसी एनर्जी कि कोई मुझे गाइड कर दे कि मुझे क्या करना है। और आपकी ये प्रेयर है, इसी वजह से एंजल नंबर आपको दिखते हैं। एंजल आपको साइन देते हैं क्योंकि आपने उनको इन्वॉक किया है, आपने उनको पुकारा है ना, इसी वजह से एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं। ओके, चलिए, मैं इसको यहाँ पर ही रख देती हूँ। देखिए, यही कन्फ्यूज़न होती है आपके लिए कि क्या करूँ, किस तरीके से करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ आपको मैं एक सिंपल आपको बताऊंगी। यहाँ जब भी आपको ये कन्फ्यूज़न हो तो थोड़ी सी लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने आप को पीस में लाने की कोशिश कीजिए। ओके, आपके लिए यही मैसेज है। सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए कि एंजल नंबर आपको क्यों दिखते हैं। ओके, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंजल। मुझे बहुत ही 2 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी लग रही है, जैसे कंफ्यूजन बहुत है। थैंक यू एंजल। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच।
फ्रीडम, देखिए यही कन्फ्यूजन से निकलना है, अब मुझे कोई रास्ता दिखाए, वो फ्री होना है ना, परेशानियों से फ्री होना, वही एनर्जी है। स्टार, हार्मनी, कैट, री एंट्री टू समवंस इन लाइफ, कोई चाहिए आपको जो आपसे बात करे लिप्स, क्लेवर, मटेरियल, फॉक्स, फॉक्स होते हैं ना बहुत ही क्लेवर, मतलब एक ऐसी एनर्जी होती है इनकी, वो फैमिली जो होती है ना हमारी, वो केयरिंग लविंग वाली एनर्जी होती है इनकी, ये अपने फैमिली के लिए बहुत लॉयल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट, आइज होते हैं ना, जैसे आपकी निगाहें लोगों की बातों पर बहुत टिकी हुई है, तो एंजल आपको दिखा रहे हैं कि ये जो आपके दिमाग का शोर है ना, लोगों की बातें, कही हुई बातें हो सकती है, या आपके खुद के अंदर का दिमाग का शोर, उसको देखो, उसको शांत करो, क्योंकि हार्मनी आपको लाने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाना है ना। वो स्टार कब दिखते हैं? रात को दिखते हैं ना, वो गहरी रात जब आपको साइलेंट होने की ज़रूरत होती है, आप कहीं और से ढूंढ रहे हो अपने हक के लिए लड़ना, या अपनी जो भी ये प्रॉब्लम्स है आपकी, उससे निकलने के लिए आप कहीं बाहर ढूंढ रहे हो सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन आपका बाहर कहीं नहीं है। एंजल आपको यही बता रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के पास है, पहले शांत होना सीखो। ये प्रायोरिटी की बात करते हैं, फॉक्स होते हैं ना, ये आपको ये बता रहे हैं कि प्रायोरिटी किस चीज़ की, आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, है ना, या बहुत कुछ करना चाहते हो, तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी किस चीज़ की है। मुझे हेल्थ इश्यूज भी बहुत दिख रही है यहाँ, क्योंकि ये जो फॉगी वाली एनर्जी होती है ना, उसकी वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, हमें लगता है कि कोई हमें हेल्प कर दे, लेकिन कहीं बाहर का काम नहीं होता है, ये हमें खुद को ही करना पड़ता है। जैसे ही आप पीस में आते हो ना, आपका दिल दिमाग एक साथ काम करने लगता है, ये शोर जो होता है ना दिमाग का कि इसने मुझे ऐसा किया, या मुझे ये करना है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स होगी, या उसका सॉल्यूशन कहाँ होगा, सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं मिलेगा। देखिए, शायद अगर आपको कुत्तों की आवाज़ आए तो इसको ये साइन होगा आपके लिए कि आपके दिमाग में शोर बहुत है, बहुत सोच लगी हुई है इसी वजह से। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को कम करना है। ये जो गुब्बारे है ना, ये गुब्बारा कब आता है इसको हवा में उड़ा दो और फ्री हो जाओ, तभी वो हार्मनी आएगी आपके दिमाग में। ठीक है, आप अपने दिल की आवाज़ को सुन पाओगे, अपने खुद के दिल की आवाज़ को आप सुन नहीं पा रहे हो। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, या मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, बस बहुत सारा थॉट्स है आपका। ये जो थॉट्स है ना, उसी को कम करने की ज़रूरत है। आप अपने हक के लिए लड़िए, अपने सही डिसीजन लेने के लिए आपको पहले अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। अपने खुद के साथ लॉयल रहिए। दूसरों के हेल्प लेना अच्छी बात होती है, लेकिन हर वक्त दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना ये ज़रूरी नहीं होता है ना। एंजल आपको यही बता रहे हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं, हम टैरो से देखेंगे पहले कि और क्या आपको एंजल बता रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंजल। खुद के डिसीजन लेने के लिए पहले आपको पीस में आना पड़ेगा। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही प्यार वाली एनर्जी के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। ओके, देखिए फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये जैसे पकड़ के बैठा है ना कि मैं मुझसे निकल ना जाए, है ना, खर्चे ना हो जाए, या ये पर्सन मेरे पास से चला ना जाए, उसकी वजह से, क्योंकि वो अगर आपको हर्ट कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी ये होती है कि खुद को हर्ट ना होने दें। वही चीज़ है, ये लोग जो होते हैं ना, टॉक्टिविटी, मतलब
बहुत बोलते हैं कोई लोग अगर आपको हर्ट करते हैं, आपको पता है कि ये लोग मुझे हर्ट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ अपना राइट लेने की ज़रूरत होती है। ओके, ये फिर से हारमोनी है। 6 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। जो प्यार आप दे रहे हो ना, उतना, चलो उतना ना मिले, लेकिन कम से कम कुछ तो मिलना चाहिए ना आपको। हर बार ये तो नहीं कि आप ही दे रहे हो, आप ही दे रहे हो। वही कन्फ्यूज़न इसी वजह से आती है, क्योंकि आपका दिल, आपका इंट्यूशन आपको बताता है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़, कि ये मत करो, लेकिन आप फिर भी करते जाते हो। क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छा दिखना है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे परिवार को निभाना। ये होता है ना, लेकिन प्रायोरिटी किसी चीज़ की होती है। हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको बार बार हर्ट करता जाता है ना, आपकी शांति को भंग कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको मौका दे रहे हो, तो आपको वो रिमोट कंट्रोल आपका अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। यहाँ ये कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, या ऐसे पर्सन जो आपके दिल के बहुत करीब है, लेकिन अगर वो आपको हर्ट कर रहे हैं, तो उसको भी हेल्दी बाउंड्री दिखाना ज़रूरी है। ये एंजल आपको बोल रहे हैं कि खुद को हर्ट हो करके आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है यहाँ एंजल की तरफ से। द हायरोफेंट, यस, किसी भी चीज़ को करने का एक लेवल होता है। डियर, आप एक गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़ना जो आपकी हेल्प करे। यहाँ भी हेल्प की बात ही हो रही है। कैट होते हैं ना, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। वो किसी और के अगर कोई उसको हर्ट करे, किसी और को वो कभी हर्ट नहीं करते, है ना, लेकिन अगर वो कोई और उसको हर्ट करे ना, तो वो अपने राइट लेते हैं। वो कभी पीछा आपको माफ़ नहीं करते। मतलब ऐसी एनर्जी होती है इनकी। ओके, तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ सोर्स, यस, सुनो, लेकिन हर किसी की मत सुनो। लॉयल रहो अपने खुद के साथ। ओके, तो आपको जो नंबर्स दिख सकते हैं ना, जस्टिस देखिए, वहीं कर्मा इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। जो नंबर्स दिख रहे हैं ना आपको, 11 बहुत दिखेंगे। अपने इंट्यूशन की सुनो, बार बार वो चीज़ें मत करो। आप एक, मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ, जैसे किसी को डर बहुत है, किसी के छूट जाने का या किसी को बुरा लगने का, ये डर होता है हमारे अंदर, और वो डर के चलते हम वो चीज़ें करते जाते हैं जो हमें नहीं करनी होती है। हमारा दिल बार बार वो हमें कचोटता है फिर, कि यार ये मैं इतना कर रहा हूँ, लेकिन वो सामने मुझे प्यार नहीं करते, या मेरे बारे में गलत चीज़ें बोलते हैं, मुझे हर्ट करते हैं। या बार बार आप वो लोग आपको इस नज़रिए से देखते हैं, ईर्ष्या वाली नज़र से। वो भी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो आपको एंजल माइकल के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और मुझे यहाँ भोलेनाथ की भी एनर्जी मिल रही है। भोलेनाथ होते हैं ना, सबको हम बोलते हैं बहुत भोले हैं, लेकिन तांडव भी वही करते हैं। और कोई भगवान, कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो तांडव कर पाए, है ना। वही चीज़ है, आपका गुस्सा आप जितना पीते रहते हो ना, अंदर दबाते रहते हो कि लोगों को हर्ट ना हो, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर की खुद की डिसीज शुरू हो जाती है, क्योंकि वो गुस्सा जो चैनल होना चाहिए, है ना, वो होता नहीं है। इसकी वजह से वो चीज़ें आपको हर्ट करती है अंदर। अपने, हमारी बॉडी होती है ना, वो रिएक्ट करती है, वो कुछ भी अंदर संग्रहित नहीं करती है हमारी बॉडी। और वो जो इमोशंस आप अंदर कंज्यूम कर रहे हो, अंदर दबा रहे हो, वो फिर वो डिसीज़ या वो रोग जो होते हैं ना, उसके बीमारियां होती हैं, फिर वही चीज़ें करके बाहर निकलता है फिर। तो आपको यहाँ एंजल बोल रहे हैं, सुनो सबकी, लेकिन करो अपने दिल की। ये आपको यहाँ कहा जा रहा है। आपको लोगों को पकड़ के बैठना नहीं है। जो लोग आपके लिए अच्छे होंगे, आपको डिज़र्व करते होंगे, आपके प्यार के लिए काबिल होंगे, वो लोग अपने आप से आ जाएंगे। उनको खुश करने की कोशिश मत करिए। ओके, तो एंजल नंबर आपको 4 बहुत दिख सकते हैं। अभी सुधर जाओ, वरना वो चीज़ें भी चली ही जाएगी। हार्मनी क्रिएट करनी है ना आपको,
तो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, जितना आप दे रहे हो उतना सामने से मिलना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ आपको दिख सकती है। 6-6 भी दिख सकते हैं आपको। 5-5 मूवमेंट लाइए। ओके, आपकी जो आप गलत चीज़ें कर रहे हो ना उसको सुधार लीजिए, क्योंकि वही हार्मनी क्रिएट तभी होती है, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए तभी, है ना। तो एक लेवल होता है किसी भी पर्सन को हर्ट करने का या उसको खुश करने का, ठीक है। लेकिन हद से पार हो जाए ना तो तभी हमें वो एक्शन लेने पड़ते हैं, चाहे वो कुछ लड़ाइयाँ हो जाए तो इट्स ओके, क्योंकि कभी कभी हमें वो चैनल करना पड़ता है गुस्सा भी। हर जगह आप लव एंड लाइट नहीं चला सकते हो। वहीं आपको एंजल बोल रहे अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। अपने आप को हर्ट करके किसी और को खुश करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, तो ये आपके एंजल की तरफ से मैसेज है। चलिए अब देखते हैं और भी, क्योंकि आज मैं बहुत सारे एंजल कार्ड्स ही यूज़ करने वाली हूँ। ओके, एंजल के मैसेज है तो एंजल तो चाहिए ना हमें। चलिए और क्या एंजल बता रहे हैं आपको। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। यू आर सेफ। एंजल माइकल, देख लीजिए अब इससे ज़्यादा मैं क्या कंफर्मेशन दूँ। आप सेफ हो डियर, क्योंकि आपकी अंदर की जो प्योरिटी है ना, आप बहुत ही इमोशनल हो, आप बहुत ही प्योर हो, लेकिन सभी को खुश नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ आपके जो आपके अच्छे के लिए जो पर्सन होंगे ना, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। वो बोलते हैं ना कि अगर आपका वो क्या रील थी, शायद मैंने सुनी थी लेकिन मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है। ये जो आपसे प्यार करते हैं ना, कभी आपको झुकने नहीं देते, वही चीज़। ठीक है, तो आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो, अच्छे लोगों को डिज़र्व करते हो। तो जो लोग जाते हैं उसको जाने दीजिए। ओके, यू आर सेफ, आप सेफ हो। किसी के रहने से या किसी के आने से या जाने से आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होनी चाहिए। ओके, ये समझने की ज़रूरत है आपको। एंजल यही आपको बोल रहे हैं, जेंटलनेस। देखिए एंजल सैंडल फॉन, आपको अपनी जो एक होती है ना कि खुद की फीलिंग्स, उसके साथ आपको सही करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सिचुएशन कुछ भी हो, मतलब आपको अपने आप को हर्ट करके दूसरों को खुश करना है। वही ये बोल रहे हैं, खुद के साथ पहले अच्छी व्यवहार कीजिए, फिर दूसरों के साथ करने की बात कीजिए, क्योंकि दूसरे लोग कभी खुश नहीं होते हैं। और आप अपने हार्ट को ब्रेक करके दूसरों को खुशियाँ बांटने जाओगे तो वो खुशियाँ कभी आपको नहीं मिलेगी। तो अपने आप के साथ जेंटल होना सीखिए। ओके, अपनी क्रिएटिविटी होती है, उसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। एंजल माइकल फिर से देखिए, रिमेंबर हु यू आर, आप कौन हो। अगर आप खुद प्यार से भरे हुए हो तो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। लेकिन जब आप उस प्यार का गलत इस्तेमाल करोगे, मतलब होता है ना कि कभी कभी हम दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं ना जब, तो ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे फिर से। इसीलिए आपको ये एंजल नंबर बार बार दिखते हैं कि अब इनफ कर दो। आप खुद में प्यार हो, खुद लव एंड लाइट हो, तो दूसरों की तरफ क्यों ऐसी एनर्जी आप सेंड करना चाहते हो, जो लोग समझते ही नहीं उन चीज़ों को। लेकिन इसका मतलब यही है कि अपने इमोशंस, अपने आप को हर्ट करके आप दूसरों को खुश कभी नहीं कर पाओगे। ओके, तो यही आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, चलिए आप देखते हैं एंजल से, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए अपने आप से एंजल्स के कार्ड निकले हैं, तो सभी कार्ड्स को मैं ले लूँगी। यू आर रेडी, आप हर वक्त रेडी होते हो डियर, लेकिन अपनी प्रायोरिटी को समझना है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, अपने आप को पीस में लाए। वही मैंने कहा, बिग हैप्पी चेंज, आप हैप्पी चेंज की तरफ आगे बढ़ सकते हो। लुक फॉर अ साइन, बार बार आपको साइन दिए जाते हैं कि अपनी प्रायोरिटी को समझो। जो आप खुशियाँ चाहते हो ना, पहले खुद में खुशियाँ देखो, फिर बाद में दूसरों को बांटना होता है।
जो आपकी जेब में होगा ना, वही चीज़ें आप दूसरों को दोगे। जब आप प्यार देते जाते हो, है ना, लोगों की खुशियों की ख्याल रखते जाते हो, लेकिन सामने उतना मिलता नहीं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको हर्ट कर रही है। और जो हर्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता है, वही हर्ट फिर मैनिफेस्ट होता है। तो आपको मेडिटेशन करिए, वही आपको आंसर मिलेंगे। और मैंने वो पहले ही आपको मैसेज दिया कि आपको पीस में आने की ज़रूरत है। ओके, चलिए अब आपको इसमें कौन सा क्रिस्टल हेल्प कर सकता है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। डायमेंशन स्टोन, लॉयल्टी, फैमिली बॉन्ड्स, कनेक्शन विथ एनिमल्स। एनिमल्स होते हैं ना, जैसे फॉक्स, मैंने बोला कि वो लॉयल होते हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन जब परिवार बाद में आता है, पहले आपकी खुद की प्रायोरिटी खुद के साथ होती है। तो आपके परिवार, क्योंकि परिवार के लोग ही होते हैं जो हमें हर्ट करते हैं, बाकी बाहर के लोग कोई हर्ट नहीं करते हैं। पहली बात ये समझो। तो आपको ये स्टोन अपने आप से प्यार करने के लिए कहा जा रहा है। एनिमल्स, मुझे यहाँ डॉग्स दिख रहे हैं, तो डॉग किसी के लिए उनको फीड करना भी अच्छा होगा, उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करना, अगर आपके पास है तो उनके साथ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। क्योंकि डॉग होते हैं ना, बहुत ही लॉयल होते हैं, लेकिन वो हर किसी के साथ, हर किसी के लिए काम नहीं करते, लेकिन जो उसको खिलाता पिलाता है ना डॉग वही होते हैं कि जो उसको रखता है, उससे वो प्यार करता है। मुझे वो एग्जैक्ट पता नहीं वो कौन सा डॉग है, उसका नाम मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो मुझे मैसेज करना कि घर के ही फैमिली के लोग होते हैं, लेकिन एक पर्सन जो उसको लेकर आया होता है, जो उसकी ख्याल रखता है, वो अगर उसको कुछ होता है ना, तो दूसरे जो वो भी घर के ही पर्सन होते हैं, लेकिन अगर वो पर्सन उसको डांटते हैं ना, ऐसे रील्स मैंने देखी थी, तो वो कुत्ते उसको भी मारने लगते हैं। मतलब वो भी तो घर का ही फैमिली मेंबर है ना, फिर भी। तो लॉयल कौन है आपके लिए, आपके लिए सही चीज़ें क्या है, उसको समझिए। ओके, एक और कार्ड लेंगे, ब्लैक टर्मोलिन, क्लेंजिंग, प्रोटेक्शन, ग्राउंडिंग, कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी। आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए पहले तो पहला कदम यही उठाना है कि खुद के पहले प्रायोरिटी रखो। वही चीज़ मैंने जो कहा आपको, वही क्लींजिंग करने की ज़रूरत होती है आपको। ग्राउंडिंग एनर्जी तभी आएगी आपके लिए जब आप इस स्टोन को भी आप यूज़ कर सकते हो या नेचर में जा सकते हो। पीस में आने के लिए आपको अपनी सांसों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आपके अंदर का दिमाग का ये जो शोर है ना कि इसने मुझे ये किया, इसने मुझे वो किया, वो फैमिली मेम्बर ही होते हैं जो आपको हर्ट करते हैं, कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि उन्हीं को पता होता है कि आपको कैसे हर्ट करना है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उन्हीं को पता होता है। तो आपको पता नहीं होता है, लेकिन तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको प्रायोरिटी अपने हेल्थ की रखनी है, अपनी बॉडी की रखनी है, अपने दिमाग की रखनी है, अपने दिल की रखनी है, तभी वो ग्राउंडिंग एनर्जी हो पाएगी। और उसके लिए आप ब्लैक टर्मोलिन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लॉयल्टी पहले, सबसे पहले आपकी अपने खुद के साथ होती है, फिर दूसरों के साथ। अगर आपकी ये फॉगी वाली एनर्जी हो रही है तो उसमें क्लींजिंग करने की ज़रूरत होती है कि मुझे कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ पसंद नहीं है, कौन से लोग मुझे हर्ट करते हैं, कौन से लोग मुझे हर्ट नहीं करते, ये समझना। और उसके लिए आपको अपनी ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें आपको समझ में आएगी कि कौन मेरे लिए लॉयल है और कौन मुझे मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। तो जो लोग एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, उनकी प्रायोरिटी कम रखो। लेकिन जो लोग आपके लिए लॉयल हैं उनके लिए अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब। ओके, देखिए यहाँ भी रोज क्वार्ट्स, लव एंड लाइट सभी जगह नहीं चलता है डियर। कभी कभी हमें वो गुस्सा हमारे अंदर होता है ना, क्योंकि हर कोई हमारे प्यार को डिजर्व नहीं करता है। कभी कभी आप इतने प्रोवाइड करने वाले होते हो, कभी कभी बहुत प्यार देते हो ना, तो तब भी लोग आपको ईर्ष्या की नज़र से देखते हैं कि यार इसको क्यों इतना प्यार मिल जाता है, क्यों इसके पास लोग चले जाते हैं। तो ये भी एनर्जी होती है कभी कभी। ओके, चलिए
और एक कार्ड लेंगे हम। थैंक यू एंजल, थैंक यू। ओह, इतने सारे नहीं चाहिए हमें। ओके, ये कार्ड मेरे बहुत बड़े हैं तो मुझे शफलिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। थैंक यू सो मच। कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस डाउन भी तभी होता है जब आप सही तरीके से काम नहीं करते हो। देखिए, अबंडेंट, आपको लैक मेंटालिटी में नहीं जाना है, आपको अबंडेंट माइंड के साथ काम करना है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सही चीज़ें करना ज़रूरी होता है, तभी वो कॉन्फिडेंटली आप काम कर पाओगे, वरना वही फॉगी वाली एनर्जी में रहोगे। ओके, तो कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ सही है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पीस में आइए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ के साथ जुड़िए, और वो भी तभी कर पाओगे जब आप इन चीज़ों को जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो चीज़ें आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही, वो करिए, है ना, उसको निकालिए, वो रिलीज़ कीजिए, तभी वो स्पेस क्रिएट होगी और तब आप कुछ नया ऐड ऑन कर पाओगे या सही डिसीज़न ले पाओगे। ओके, तो आपको यही एंजल नंबर इसी वजह से दिखते हैं कि बार बार 4 दिखेगा, 6 दिखेगा, हारमोनी में आओ। 4 इस वजह से दिखता है, स्टेबल, अपने दिमाग को स्टेबल करो। माइंड का नंबर होता है 4 नंबर, दिमाग का, राहु का होता है ना, वो माइंड होता है, वो भ्रमित भी करता है ना, लेकिन उसका सही अगर इस्तेमाल किया जाए तो राहु आपको बहुत हाईएस्ट पोटेंशियल आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये दिमाग ही हमारा ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मास्त्र होता है, सॉरी, जो दिमाग होता है ना, उसी का इस्तेमाल करके ये जो नई चीज़ें हम संशोधन कर पाते हैं, नई चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं, वो चीज़ें इसी की वजह से कर पाते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि भ्रम में मत जिए, सही चीज़ें समझिए और उसके लिए अपने दिमाग को शांत कीजिए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तुला, मिथुन, कुंभ, कर्क, मीन, वृश्चिक। ओके, और जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है, डियर, यहाँ आपको अपने एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आप बहुत ही प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि बस कुछ सही एक गाइडेंस मिल जाए, मतलब एक हो जाए कि हाँ, ये आपको करना है, या करना तो चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप जो करना चाहते हो ना, वो कर नहीं पाते हो। ओके, तो ये मुझे एक मैसेज आपके लिए लग रहा है कि अपने दिमाग को चेक करो, अपने जो चीज़ करना चाहते हो ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, और जो आपके हाथ में है उसको करने की कोशिश करो। आपको लग रहा है कि नहीं चीज़ हो रही है, इट्स ओके, इसको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मैं कर नहीं पाता हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ। तो आपको इस गिल्ट में नहीं जाना है। ओके, तो टेक एक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस एक्शन एक्शन खेलना है। ओके, तो आपके लिए यही मैसेज है, गिल्ट में नहीं जाना है। एंजल बार बार आपको वही चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजल नंबर आपको क्यों दिखते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं आपको। थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू, थैंक यू। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे 2 कदम पीछे लेना, वो चीज़ मुझे लग रही है। जैसे शेर होता है ना, शिकार करने के लिए आगे दौड़ता जाता है ना, लेकिन जब उसको लगता है कि अब शिकार करीब है तो वो 2 कदम पीछे लेता है ताकि वो और बड़े से जंप लगा पाए। तो वही चीज़ है आपके लिए। ओके, चलिए, हाँ, फॉरगिविंग। छोड़ दीजिए डी, अगर कुछ नहीं हो रहा है, आप चाहते हो कि मुझे एक्शन लेने हैं, ये हो नहीं रहा है, तो वो इसी वजह से कुछ डिवाइन टाइम इंटरफियर कर रहा है। ओके, चीज़ें सही तरीके से काम करेगी डियर, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसको फॉरगिव कर दीजिए कि अभी अभी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं होगा। ओके, आपको यही कहा जा रहा है। नॉलेज, यस, आपको थोड़ा सा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है, या आप जो नॉलेज है आपके पास
वो किसी और को सिखा सकते हो, क्योंकि जब सिखाने जाते हो ना तो वो और भी चीज़ें आपको समझ में आने लगती है। वो चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए। ओके, तो बुक्स आपके लिए काम करेगी। फ्रेश स्टार्ट, यस, फ्रेश स्टार्ट तभी होगा जैसे मैंने बोला ना कि फॉरगिव कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी आपने पकड़ के रखी हैं कि अभी चीज़ें नहीं हो रही, अभी मैं बहुत काम करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी कुछ हो जाती है जिसकी वजह से मैं जो काम करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता उस टाइम पर। तो वो डिवाइन टाइम नहीं होता है। कभी कभी आपको यूनिवर्स कुछ और आपके लिए प्लान कर रही है। यूनिवर्स आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रही। तो हो सकता है कुछ नया सीखने की ज़रूरत हो। एंजल तभी आपको ये बोल रहे हैं, एक्शन लेने हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सही करने की ज़रूरत है। ओके, तो वो चीज़ हो सकती है। आपका बेस कंप्लीट नहीं है डियर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप वो चीज़ें जो ग्रोथ चाहते हो या जो जिस जगह भी एक्शन लेना चाहते हो वो सही चीज़ें उसी वजह से नहीं हो रही है। बेस कोई मुझे जैसे होता है ना कि आप कुछ टीचिंग का करना चाहते हो या कोई रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो, लेकिन उसके रूट्स में कहीं प्रॉब्लम्स बैठी हुई हैं, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जो अभी उतनी पूरी नहीं है, मतलब जो एक्शन लेना चाहते हो, कोई नई शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए वो चीज़ें अभी सही नहीं है। इसी वजह से वो चीज़ें रुकी हुई हैं आपकी, या एक्शन ले नहीं पाते हो आप, क्योंकि आपके पास इनफ जो चीज़ें होनी चाहिए ना वो चीज़ें है नहीं। या कुछ लोगों के लिए ये भी है मैसेज यहाँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कि मैं परफेक्ट हो जाऊँ तब जाके वो चीज़ें शुरू करूँगा। तो ये परफेक्शन का जो कीड़ा होता है ना उसको आप निकाल दीजिए। वो भी फॉरगिव करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी जब आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते जाते हो ना तो और परफेक्शन तभी जाके आती है। तो अगर कुछ टीचिंग का है या कुछ नया सीखना चाहते हो, कोई कोर्स हो सकता है वो आप करना चाहते हो, तो उसके लिए भी एंजल आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत करिए। कोई किताबें पढ़ना हो सकता है, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना हो सकता है, वो भी एक्शन आप ले रहे हो, वो आपको मतलब एक साइन देगा कि आप सही पाथ पर हो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इस तरीके से जैसे आपको एंजल बोल रहे हैं, तो आपको बेस कंप्लीट करने की ज़रूरत है। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम। डेवलपमेंट। आपको जैसे अभी सक्सेस दिख नहीं रही है ना, अनएक्सपेक्टेड। देखिए आपको अनएक्सपेक्टेड ऑफर्स आ सकते हैं, जैसे कोई ऐसी चीज़ कि आपको ये करना है, तुरंत कहा जाए कि ये करना है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार मैं इसमें परफेक्शन नहीं है मेरा, अभी मैं रेडी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। तो एंजल आपको बोल रहे हैं आप रेडी हो, आप करिए, शुरुआत करिए। हो सकता है 2-3 गलतियाँ हो, लेकिन उस गलतियों से तो आप सीखोगे आगे। उसी को फॉरगिव करना है। मुझे एक्शन लेने हैं, एक्शन लेने हैं, एक्शन लेने, ऐसा बोलने से नहीं हो पाएगा, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। और तो आपको यहाँ देखना है कि मैं नई शुरुआत कैसे कर सकता हूँ, क्या कोई बुक है इसमें मुझे हेल्प करेगी, तो वो ढूंढिए। आपके रूट्स को यहाँ बोल रहे हैं कि रूट्स में कोई ऐसी एनर्जी बैठी हुई है, बेस जो हम बोलते हैं ना, यहाँ भी रूट्स है। और वहीं आपका हार्ट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा या कोई किसी तरीके का डर हो सकता है आपका, जो मूलाधार चक्र को बताता है, ये दोनों में इफेक्ट हो रहे हैं। किसी ना किसी तरीके का डर है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर दूंगा, अगर नई शुरुआत कर रहा हूँ, नए रिलेशनशिप है या कुछ नया सीखना चाहता हूँ, तो कुछ गलत तो नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में आपसे वो गलतियाँ हुई हैं, तो वो लेसन होंगे आपके, जो उसको सीख के आपको आगे बढ़ना है। अगर गलती हुई है इट्स ओके, एंजल आपको यही बोल रहे हैं, फिर से खड़े हो जाइए और करिए, एक्शन लीजिए। गलतियां उन्हीं से होती है ना जो काम करते हैं, जो बैठे रहते हैं उनसे गलतियां कभी होती ही नहीं है। वहीं आपको एंजल बोल रहे हैं। तो और अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाइए, अपना नॉलेज और बढ़ाइए। वो नॉलेज तभी बढ़ेगा ना जब गलतियां होगी, कि हाँ मेरी गलती कहाँ थी, मुझे कहाँ वो चीज़ नहीं करनी थी, या मैंने क्या चीज़ गलत की, तो उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ। यही आपको एंजल बता रहे हैं कि
उस गलतियों को सुधार के आप इस सक्सेस को पा सकते हो, अपने फ्रूट्स को पा सकते हो, अपनी हैप्पीनेस को वापस पा सकते हो। कुछ चीज़ें आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है और पास्ट है ये, आपकी गलतियों को फॉरगिव कीजिए। कुछ लोगों ने आपके साथ हर्ट किया है तो उनकी गलतियों को भी फॉरगिव कीजिए। और ये यहाँ आपके शब्द यही होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ या ये मेरी गलती है ना, तो मैं उसको कैसे सुधार सकता हूँ, ये एक्शन लेने के लिए आपको बोले जा रहे हैं एंजल। नई शुरुआत कीजिए, ये नहीं कि गलती हुई तो उसको छोड़ देना है, कहीं से भागना एक कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन आपका एक ही है, वो चीज़ जो भी चीज़ हुई, ये रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी करियर का हो सकता है, या कोई भी जगह जहाँ आपको बेस कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है कि नई शुरुआत करनी है, तो जो गलतियाँ हुई उसको सुधार लीजिए, उसको फॉरगिव कीजिए। उसको फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं था कि उसको भूल जाना, है ना, भूलना नहीं हमें, लेकिन उसके लेसन सीख के हमें आगे बढ़ना है कि हाँ वो चीज़ अब मेरे साथ नहीं हो सकती, किसी ने मुझे हर्ट किया है ना, लेकिन वहाँ गलती किसकी थी, मेरी थी, तो मैं उसमें क्या गलती को सुधार कर सकता हूँ और फिर वो गलती मैं दोबारा ना करूँ। ओके, वही चीज़ आपको यहाँ एंजल बोल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आपके लिए। टैरो से हम देखेंगे कि आपके लिए एंजल क्या बता रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, आप बहुत ही वुंडेड सोल हो रही हो, लेकिन आपके लिए हीलिंग अवेलेबल है। बहुत ही, जैसे मुझे ये स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बता रहा है, जैसे डुअलिटी को समझना कि हाँ गलती हुई है ना, गलती हुई लेकिन उसको मैं सुधार सकता हूँ, ये नहीं कि गलती को दोबारा दोहराना है। वही चीज़ यूनिवर्स ने आपको वो जो इमोशंस दिए ना, वो हर्ट हुआ या ये फीलिंग्स, तो उस फीलिंग्स को समझना है, यही आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं एंजल। आपको 11-11 दिख सकता है, तो 11-11 भी इसी वजह से दिख रहा है आपको कि नई शुरुआत करो। ओके, किसने हर्ट किया है ना, क्योंकि ये इमोशंस है, आपके इमोशंस को हर्ट किया या किसी भी तरीके से, जैसे सक्सेस नहीं मिली तो आप हर्ट हो गए, वो हर्ट वाली एनर्जी फिर ना आए, उसके लिए एक्शन लीजिए। ओके, तो ये आपके लिए बोला जा रहा है। जस्टिस, कर्मा सभी को मिलेंगे डियर। जिन्होंने आपको हर्ट किया है उनको उनके कर्मा पर छोड़ दीजिए। अगर आपकी वजह से किसी को हर्ट हुआ है तो इसको सुधार लीजिए। कर्मा सभी के लिए काम करता है, कर्मा के कोई फेवरेट नहीं होते, ना ही आप ना ही सामने वाला पर्सन, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, सभी के लिए कर्मा एक ही। शनिदेव की एनर्जी, वो कभी अपने माता पिता की गलती हो तो उनको भी वो सजा देते हैं, वही एनर्जी है ये। और 11-11 मैंने अभी इस कार्ड को निकालने से पहले ही बोला आपको, और यहाँ देख सकते हो 111 दिखाई दे सकता है आपको। नई शुरुआत कीजिए, अपने एक्शन लेने की जो ये दिमाग में कीड़ा होता है ना परफेक्शन का, उसको निकाल दीजिए ताकि आप नए तरीके से काम कर पाओ। कोई परफेक्ट नहीं होता है, सभी लोग गलतियां करते तभी तो सुधरते हैं, तभी तो वो इतिहास बनाते। और इतिहास जाके आप देख लो कि जो फेलियर लोग होते हैं ना, वही लोग आगे जाके वो सक्सेस पाते हैं और एक उदाहरण बनते हैं दूसरों के लिए कि हाँ इनके जैसा मुझे बनना है। लेकिन कॉपी किसी की मत कीजिए, अपने तरीके से काम कीजिए। ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ भी छीन जाए ना आपसे, कुछ भी, मतलब आप पूरी तरीके से खाली हो जाओ, आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, मैं जब भी कहीं इन्वेस्ट करता हूँ तो वो डूब जाता है ना। तो आप ये समझ लो कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं जहाँ आपने गलतियाँ की है, उसको सुधार सकते हो और फिर से खड़े हो सकते हो। मदर अर्थ गाया की एनर्जी है ये, जो कभी इतना कुछ देती हमें फिर भी कभी खाली नहीं होती है ना। वही चीज़ आपके लिए है कि कितना भी परेशानी क्यों ना हो, आप फिर से खड़े उठ के अपना फिर से नए तरीके से काम कर सकते हो, यही एंजल आपको बोल रहे हैं। ओके, मेक अ विश, अभी आप अपनी विश रख सकते हो क्योंकि ये 9 नंबर है, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हुए हैं, आप वो चीज़ें रिसीव करने के लिए हो जो, जैसे मैंने बोला ना पहले ही आपको मैसेज दिया कि जो काम करने के लिए खड़ा होता है उसी से तो गलतियाँ होती है।
और वही चीज़ आपको यहाँ कहा जा रहा है। 9 बहुत दिख सकता है आपको कि इस चीज़ की एंडिंग करो, कुछ स्पेस क्रिएट करो ताकि वो नई चीज़ें आना चाहती है आपकी तरफ वो आए। उसके लिए आपको पास्ट को रिलीज करना है। ओके, ये ऐसे बैठे नहीं रहना है कि मेरे पास तो एक ही चीज़ है, मेरे ये खर्चे हो जाएंगे, या मेरा ये पार्टनर चला जाएगा, या मुझसे ये गलती हुई, तो उसको पकड़ के बैठना नहीं है, रोना नहीं है हमें। हाँ, गलती हुई, इट्स ओके, लेकिन उसको छोड़ के उसके लेसन सीख के आगे बढ़ो, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। वही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। ओके, तभी ये परमात्मा का प्यार आपको मिल सकता है। देखिए आपका रिएक्शन कैसा होता है। अगर आपने सोचा था कि मैंने ये जो स्टार्टअप किया है इससे मुझे इतना मुनाफा होगा, लेकिन हुआ नहीं, तो उस वक्त आपका रिएक्शन कैसा है कि यार अब ये चीज़ हो गई, गलती हो गई। मैं एक उदाहरण ही दे रही हूँ ये आपको कि आपने बहुत अपेक्षाएं रखी थी किसी पर्सन से या किसी काम से, लेकिन उतना आपको मिला नहीं, इक्वल गिव एंड टेक हुआ नहीं, जितना आपने मेहनत की उतना फल नहीं मिला। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चीज़ें आगे भी आपको नहीं मिलेगी। नई शुरुआत करो, नई चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करो ताकि और चीज़ें आप नई क्रिएट कर पाओ। वही चीज़ के एक चीज़ को पकड़ के बैठे मत रहो। ठीक है, देखिए हाई प्रिस्टेस, ये भी नॉलेज की बात कर रही है, डुअलिटी की, है ना। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि इस चीज़ को फॉरगिव करना है। आपको पता ही है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, फिर भी आप उसमें अटके उसी वजह से हो क्योंकि वो फॉरगिव कर नहीं पा रहे हो आप। ओके, तो आपको यहाँ 2 भी बहुत दिख सकता है कि एक्शन लो, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं कहाँ एक्शन लूँ, है ना, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से काम करूँ। तो पहले लिखो, लिखते हो ना तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, या इसको करके मैंने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो वह गलती मैंने कहाँ की, और वो गलती को आप फिर आगे सुधार सकते हो। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। और थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। सेंसिटिविटी, आप बहुत ही सेंसिटिव हो और इसी का इस्तेमाल आपको करना है। अपने इंट्यूशन को सुनिए कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। ओके, तो बैठना नहीं है, रोना नहीं है किसी चीज़ को पकड़ के। डिवाइन ऑर्डर, ये डिवाइन टाइम की ही बात करता है, और फिर से वही कर्मा वाली बात है ना, वही मैंने बोला आपको, आगे भी मैंने मैसेज वही दिया आपको। तो एंजल रेगुलर के साथ भी आप काम कर सकते हो। अपने पास्ट की जो एनर्जी है उसको रिलीज करने के लिए आप एंजल रेगुलर को इन्वॉक कर सकते हो, एंजल हैनियल को आप इन्वॉक कर सकते हो कि आपके ये जो इमोशंस बिगड़ गए हैं, मतलब इमोशनली आप ड्रेन हो चुके हो, तो उसको कैसे ठीक किया जाए वो आपको वो गाइड कर सकते हैं। ओके, लाइफ रिव्यू, फिर से नई शुरुआत करिए, है ना। एंजल जेरेमिल आपको बोल रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ें गलत हुई, कुछ चीज़ें बिगड़ी, किसी ने धोखा दिया, कुछ भी हुआ, आपको जितनी चाहिए उतनी सक्सेस मिली नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं होगा, फिर से नई शुरुआत करिए, फ्रेश स्टार्ट। तो आपके पहले ही एंजल ने मैसेज दे दिया है ना। तो कुछ भी चीज़ देखिए अब इससे ज़्यादा मैं क्या कंफर्मेशन दूँ। और यहाँ भी ये जो 3 वाली कार्ड है ना, ये यही चीज़ बता रहे हैं, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए है, आपके लिए अबंडेंट आना चाहती है, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे। पास्ट को पकड़ के बैठना नहीं है, लेकिन मेरे लिए भी मैं डिजर्व करता हूँ, ये चीज़ें आपको बोलने की ज़रूरत है। ओके, चलिए एक्शन आपको कौन से लेने हैं या क्या बता रहे हैं एंजल। ओके, गेट मोर इंफॉर्मेशन। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। देखिए मैंने वही बोला ना आपको कि और भी नॉलेज लेने की ज़रूरत है। नॉलेज कहाँ से आएगा, आपके खुद के पास है, आपको कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आप किताबें पढ़ सकते हो, फ़ोन का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि फ़ोन जो होता है ना, आप जो चीज़ें करना चाहते हो वो छोड़ के कुछ और करने लगते हो, वही डिस्ट्रैक्शन आता है फिर,
और जो चीज़ें आप करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, वो ले नहीं पाते हो। तो हो सके उतना फ़ोन का उपवास कीजिए। ठीक है। लेट गो, अपने पास्ट को लेट गो कीजिए, अपनी गलतियों को लेट गो कीजिए, ताकि आप नई शुरुआत फिर से कर पाओ। ओके, एंजल आपको यही बोल रहे हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस, अभी सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन वो बदल सकती है। ओके, तो आपको यही कहा जा रहा है। यस यस बोलिए कि हाँ मैं फिर से करूँगा, अगर गलती हुई मैं दोबारा करूँगा, क्यों नहीं कर सकता, आज नहीं हुआ कल होगा, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ओके, देखिए, आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स को आप पूछ सकते हो। एंजल्स से जैसे एंजल आपको बार बार ये साइन दे रहे हैं, 11 दिखा रहे हैं, 9 दिखा रहे हैं, तो उसी का मतलब यही है कि पुरानी चीज़ों को लेट गो करिए और नई शुरुआत कीजिए नए तरीके से। ओके, चलिए, और क्या एंजल बताना चाहते हैं आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये कार्ड मेरे थोड़े से बड़े हैं तो मुझे शफलिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ओके, थैंक यू। बहुत सारे लोग यहाँ राशि भविष्य बहुत देखते हैं, तो एंजल आपको बोल रहे हैं कि जो किस्मत का नहीं होता है ना, जो राशि में जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा है, उसको भी आप हासिल कर सकते हो। वो डिवाइन टाइम चेंज हो जाएगा, लेकिन भरोसा रखो और काम करते रहो। कर्मा, ये जो कर्मा है ना, वही आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। ओके, मैनिफेस्टेशन, यस, बहुत सारे लोगों को यहाँ मैनिफेस्टेशन करने में दिक्कत हो रही है। मतलब कि वो चीज़, जो चीज़ें दिखनी चाहिए ना, जो मेहनत करते हो उतनी चीज़ दिखती नहीं। इसकी वजह भी यही है कि कुछ ना कुछ आपके बेस कंप्लीट नहीं है। तो उसको सही कर लीजिए, अपने एक्शन में वो चीज़ें लाइए कि हाँ मुझे करना है तो मैं करके दिखाऊंगा। ओके, तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए जो अपने अंदर का डर है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि डर हमेशा मैनिफेस्ट होता है। जब आप कुछ काम कर रहे होते हो लेकिन आपके अंदर डर भी होता है कि यार ये सही नहीं हुआ तो, मैं जो बोल रहा हूँ या जो कर रहा हूँ वो सही नहीं होगा तो ये जो डर होता है ना, वो डर मैनिफेस्ट होता है, और जो आपको जो आउटकम चाहिए ना, वो आउटकम एग्जैक्ट मिलता नहीं है आपको। ओके, तो अपने डर से निकलिए। और जैसे मैंने यहाँ ये जो कार्ड है ना, ये इस तरीके से इसको हिला दिया, और वही चीज़ कि एक्शन लेने से, कर्मा करने से, कर्म से आप अपनी किस्मत बनाते हो। जो किस्मत में नहीं है वो भी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो कर्मा पर ध्यान दीजिए। विजडम, फिर से विजडम, बहुत ही आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकता है डियर, लेकिन उसके लिए अपने दिमाग को शांत कीजिए थोड़ा सा, और सही चीज़ों पर, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स है ना उसके ऊपर फोकस नहीं करके सॉल्यूशन पर फोकस लेकर जाइए, ताकि आपको वो चीज़ें सही तरीके से समझ में आए। ओके, और कर लेंगे एंजल ऑफ पावर, यस, आपको एंजल अपने पावर्स के साथ जुड़ने के लिए बोल रहे हैं। आपकी फेथ रखिए ताकि आप अपने पावर को समझ पाए, अपने जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल कीजिए, एक्शन लीजिए। ओके, चलिए, इसमें आपके कौन से क्रिस्टल हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। लेपिडोलाइट, इमोशनल बैलेंस, स्ट्रेस रिलीफ, क्या बोला मैंने आपको, ये क्रिस्टल आपकी हेल्प कर सकता है आपके स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, इमोशनली बैलेंस बनाने के लिए। जो आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो ना कि यार मेरी गलती हुई, इट्स ओके, इसको दोबारा हम बदल सकते हैं। ओके, तो ये आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। फोकस, फ्लोराइड, फोकस, क्लींजिंग, डिस्ट्रैक्शंस, लर्निंग, मेकिंग डिसीजन। अब क्या इससे ज़्यादा मैं कंफर्मेशन दूँ आपको। फ्लोराइड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको फोकस करना है सॉल्यूशन पर, क्लेंजिंग करनी है जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, फ़ोन नहीं लेना है, उसका उपवास कीजिए, उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोल रही हूँ या मुझे पता नहीं लेकिन फास्ट करने की ज़रूरत है। ओके, तो मेकिंग डिसीजन, सही डिसीजन लेकर आप सही तरीके से काम कर सकते हो। तो इन दोनों क्रिस्टल्स के साथ भी आप काम कर सकते हो। ओके, रूबी जॉर्ज साइड, ये भी रिलेशनशिप है, न्यू बिगनिंग्स, पैशन, ग्रोथ और बैलेंस, ये भी बैलेंस का ही होता है।
तो आप बैलेंस बना सकते हो अपने हार्ट चक्रा। और इसका अगर कलर भी देखें ना, यहाँ शायद ज़्यादा आपको दिखे नहीं, लेकिन इसका कलर यही होता है ग्रीन, और अंदर छोटे छोटे से रेड कलर के डॉट्स होते हैं, पिंक कलर के मतलब। तो ये हार्ट चक्रा को बताते हैं। तो आपके इमोशंस, आप कहाँ इमोशंस लगा रहे हो, अगर डर वाला इमोशंस होगा ना आपका, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट वही चीज़ें होगी, है ना। लेकिन जब आप एक अबंडेंट वाली एनर्जी के साथ जुड़ोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो विल पावर वाली, स्ट्रेंथ वाली एनर्जी, और उसके साथ काम करोगे, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी और आप अबंडेंट को पा सकते हो। वो जो सक्सेस पाना चाहते हो वो सक्सेस पा सकते हो। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।